माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां पर टेट की अनिवार्यता कर दी गई, अभी यहां पर टीटी अनिवार्यता से 50,000 से ज़्यादा शिक्षक हो सकते हैं प्रभावित। ऐसी खबर जो है वो देखने को मिल रही है। जागरण ब्यूरो से प्रकाशित ये खबर कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में शिक्षकों की नई भर्ती, पदोन्नति और सेवा जारी रखने के लिए अब टीटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना कंपलसरी होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से शिक्षकों में बेचैनी बढ़ गई है। कई शिक्षकों को अपनी नौकरी बचाने और पदोन्नति पाने के अनिवार्य रूप से टीईटी करना होगा। आगे कहते हैं प्रदेश के 50,000 से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति पर इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहा है। क्यों कर रहा है उसके बारे में भी हम आपको बता दें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि टीईटी के निर्णय के खिलाफ फिर कोर्ट जाएंगे शिक्षक। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि भाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ही जब आदेश दिया है तो अब किस कोर्ट में जाएंगे, तो वहाँ पर रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिका की बात जो है वो की जा रही है कि इस पर फिर से पुनर्विचार किया जाए, इसे देखा जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें मेंशन की गई हैं। आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने याचिका दाखिल करने पर विचार कर रहा है। उनका कहना है कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें आधार बनाकर फैसले पर पुनर्विचार करने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुछ शिक्षकों की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट के वकील राकेश मिश्रा कहते हैं कि वह फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। उनके मुवक्किलों ने अर्जी दाखिल में प्रोन्नति के लिए आगे कहते हैं टीटी पास करने की अनिवार्यता से छूट मांगी है। उनका कहना है कि नौकरी सिर्फ 3-4 वर्ष की बची है, ऐसे में प्रमोशन के लिए टीटी पास करने की अनिवार्यता नहीं लगाई जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें इसकी बात की गई है कि आपको कंपलसरी ये करना ही करना है। कई सारी चीज़ें और भी कहा गया कि देश भर में आदेश पहले ही दे देना था। अगर ये चीज़ लागू करनी थी, सभी राज्यों को नोटिस जारी करनी चाहिए थी कि सभी राज्य जो है वो शिक्षक के आंकड़ों को ले करके और उस पर बहस, उनके आंकड़ों को ले और उस पर फिर बहस होनी चाहिए थी। आगे ये भी कहा है यहाँ पर कि नियम जो है वो हर 6 महीने पर टीईटी कराने का है। ऐसे में जो 2 साल का जो समय दिया है उसको भी बढ़ाने की मांग की जाएगी। तो इन सब सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं रख करके फिर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका जो है वो करने की बात, लगाने की बात जो है वो की गई है। तो फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही। भविष्य में क्या कुछ चीज़ें निकल के आती हैं टीईटी के संबंध में, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। नई शिक्षक भर्ती की राह जरूर यहाँ पर कहीं ना कहीं खुलती नज़र आ रही है। अगर हम बात करें बाकी भर्तियों को लेकर के और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी बैठकें भी कर रहा है, ये अध्याचन को लेकर के 4 सितंबर 2025 को उनका अंतिम रूप से वो ई अध्याचन के रूप में एक समान प्रारूप ई अध्याचन का देने की बात जो है वो किए हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का हो, माध्यमिक का हो या उच्च स्तर की भर्तियों का हो। एक और वीडियो के साथ में मिलेंगे जल्दी ही।